नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ लक्षिता और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी होने वाली इस नॉवल की जिसका नाम है आखिरी चेकआउट, जो कि लिखी गई है अंबिका सहगल जी के द्वारा और ये पब्लिश करी गई है काव्या पब्लिकेशंस के द्वारा। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस कहानी का लुत्फ उठाने के लिए? तो बने रहिए मेरे साथ आगे। कहानी की शुरुआत होती है एक होटल के कमरे से, जहां मिलती है एक लाश। आखिर किसकी है ये लाश? ये लाश है नीरव की। कुछ घंटों पहले तक तो नीरव अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, जन्मदिन मना रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो ज़मीन पे यूँ बेजान पड़ा है? कमरे में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बिस्तर तक बिखरा ना हुआ था, टेबल पर आधा भरा ग्लास, बाथरूम में चलता गीज़र जैसे वो भी नहाने ही वाला हो। तो सवाल ये है कि जब सब इतना सामान्य था तो ये मौत आई कैसे? तीनों दोस्तों ने एक साथ जन्मदिन मनाया, केक काटा, मगर फिर नीरव ने अचानक से बोला कि मैं थक गया हूँ और अकेले अपने कमरे में चला गया। उसके बाद दरवाज़ा बंद होता है और कहानी शुरू। दोस्त कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। सीसीटीवी कहता है कि सब नॉर्मल था, लेकिन हर कहानी में एक अंधेरा कोना होता है, और इस होटल में भी था। लॉबी, जी हाँ, लॉबी में कोई कैमरा नहीं था। पहली नज़र में तो ये एक साधारण मौत लगी, मगर फिर नीरव के पिता पूछते हैं कि क्या मेरे बेटे को किसी ने मारा? और बस यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़, और फिर एक साधारण मौत बन जाती है एक पहेली, जिसमें बन जाते हैं सब लोग शक के पात्र। और तभी नीरव का भाई आरव आके बढ़ के कहता है, मुझे जानना है वो मरा कैसे। तो अब सवाल ये है कि क्या उसके दोस्तों ने सच बताया, या वो कुछ छुपा रहे थे, या सब ठीक था तो नीरव अचानक क्यों चला गया कमरे में? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये एक साधारण मौत थी या फिर एक सोची समझी साजिश? तो यहाँ समाप्त होता है चैप्टर 1। अगर आपके मन में भी प्रश्नों की बाढ़ आ गई है, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि नीरव कैसे मरा, उसकी मौत कैसे हुई, तो फिर सारे सवालों का जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे लक्षितास इंक कैथेड्रल। तब तक के लिए लेती हूँ मैं आपसे विदा और मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में।